नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू जब आप करते हैं, आपको यहां पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए। कोई भी इंसान पेट से नेटवर्क मार्केटिंग सीख के नहीं आता। यहां पे स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। जिन लोगों को लगता है ना नहीं हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, आपको प्रेजेंटेशन में बोला जाता है आप तो मार्केटिंग जी बचपन से कर रहे हैं। वो सिर्फ आपको ज्वाइन कराने के लिए बोल दिया गया कि आप बचपन से मार्केटिंग कर रहे हैं, आपने बड़ी सारी मूवीज की तारीफ करी है, बड़े सारी मिठाइयों की तारीफ करी है, ये सिर्फ आपको ज्वाइन कराने के लिए बोल दिया गया। मैं आपको आज बोल रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग इस तरीके से नहीं होती। अगर इस तरीके से करने की कोशिश करोगे तो होगा क्या, फेल हो जाओगे। यहां पे प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए। अब वो प्रोफेशनल स्किल्स में मेजरली यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं, जो 3 चीजें आती हैं, वो तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। अगर यहां पे इनमें से एक भी चीज की कमी हुई तो फेल हो जाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हजारों लोगों को ट्रेन करने के बाद आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं कि यहां पे ये तीनों चीजें जरूरी है। नंबर 1 माइंडसेट डेवलपमेंट। आपका इस बिजनेस को शुरू करने का जो पहला स्टेप है, ये विदाउट माइंडसेट पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करोगे, आपको चील कौए मिलेंगे। चील कौए कौन होते हैं? नेगेटिव लोग, जो नेटवर्क मार्केटिंग को देखते बोलते हैं ओह नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, ओ मल्टी लेवल मार्केटिंग है ये, अरे वो चेन बनाने वाला काम है, बेकार काम होता है। जैसे ये लोग आपको मिलेंगे, आपको क्या बोलना है? और जब आप कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्वाइन कराओगे, उन्हें भी ये चील कौए मिलेंगे जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को उड़ा के ले जाएंगे। तब आपको बोलना क्या है? यू डू नॉट नो। यहां पे आता है माइंडसेट डेवलपमेंट, कि माइंडसेट को इतना स्ट्रांग करो कि चाहे इंसान कितना भी नेगेटिव हो सामने वाला, आप उसे पॉजिटिव करा के ज्वाइन करा के उठो। बट यू डू नॉट नो कि ऐसा क्या बोलना होता है। सो वहां पे आपको माइंडसेट डेवलपमेंट की जरूरत होती है। दूसरी चीज, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। ये आपकी कंपनी आपको सिखाती है। कंपनी का प्रोफाइल क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, उसका प्लान क्या है, आपकी कंपनी आपको बखूबी सिखाती है। उसे सीखो, और उसके बाद जो फाइनल थिंग है, जो कहीं सीखने को नहीं मिलती, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिल सकती हैं, बट उस लेवल पे माइंडसेट भी डेवलप नहीं होता है। नो, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में मैं जाके ट्रेनिंग्स देता हूं, मुझे पता है कि वहां पे सिर्फ प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान पे काम होता है। जब वो लोग मुझे हायर करते हैं, कंपनीज मुझे हायर करती हैं, वो मुझे लाखों रुपए देती हैं कि सर स्किल सिखा दो हमारे लोगों को। स्किल्स नहीं आती, इन्हें प्रोस्पेक्ट करना नहीं आता। ये लोग माल तो बेच के आ रहे हैं, बट ये लोग ज्वाइन नहीं करा पा रहे। इन्हें रिक्रूट करना नहीं आ रहा, इन्हें बोलना नहीं आ रहा, मार्केट में बोलना क्या है, प्लान नहीं दिखा रहे हैं। बड़े बड़े कंपनीज के ओनर्स मुझसे मिलते हैं, स्ट्रेट अवे बोलते हैं सर स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग चाहिए। अब ये ट्रेनिंग क्योंकि बहुत लिमिटेड लोगों को मिलती है, इसीलिए बहुत लिमिटेड लोग कामयाब होते हैं। नेवर आर्ग्यू। होता क्या है, ऑब्जेक्शंस नेटवर्क मार्केटिंग में आती हैं। आपको लोग ऑब्जेक्शंस लेकर आते हैं और फिर आपकी बहस हो जाती है। ऑब्जेक्शंस आते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज बेकार होती हैं, फ्रॉड होते हैं, सब बेकार के काम है, अभी बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बड़ी सारी चीजें आपके पास आएंगी, ऑब्जेक्शंस आएंगे। अब है क्या, आपको उन ऑब्जेक्शंस के राइट आंसर्स नहीं आते। क्योंकि आपको राइट आंसर्स नहीं आते, आपको जो पता है वो बोलते हो। आप अपनी जगह गलती नहीं करते। जितना आपको सिखाया गया, जो आपको बोला गया और जितना आपको पता है वो बोलते हो, अपनी बेस्ट नॉलेज आप देते हो। और होता क्या है, सामने वाला कन्विंस नहीं होता और फिर आर्ग्यूमेंट हो जाता है। पहली चीज आपको सीखना है कि सवाल के जवाब देने क्या है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। आई टेल यू हाउ यू कैन गेट दोज आंसर्स। आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। अब दूसरी चीज क्या है, जब आप आर्ग्यूमेंट पे आते हैं, आप आर्ग्यूमेंट में हो सकता है जीत जाओ, आपकी बहस हुई, सामने वाला बोले ठीक है जी मैं हार गया, आप सही बोल रहे हो। बट अगर आपने ऐसा किया, आपने आर्ग्यूमेंट किया, तो आप सामने वाले इंसान को खो दोगे। आप मीटिंग में इसलिए नहीं बैठे कि आपको आर्ग्यूमेंट जीतना है, आप मीटिंग में इसलिए बैठे हो कि आपको सामने वाले का दिल जीतना है, आपको वो इंसान को जीतना है, ना कि आर्ग्यूमेंट जीतना है। जो इंसान आर्ग्यूमेंट करेगा वो अपने आप को परेशानी में डाल लेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो लोग कामयाब होते हैं वो आर्ग्यूमेंट नहीं करते, बहस नहीं करते। सामने वाला जो बोल रहा है वो ठीक है। यहां पे एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला ये होता है, द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। सामने वाले इंसान ने बोला नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज फ्रॉड होती हैं, आपने बोला सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपने ये नहीं बोलना कि आप गलत कह रहे हो। अब आपको लगेगा आपको कभी ऐसे बोले ही नहीं कि ऐसे बोलना है, मैं आज आपको सिखा रहा हूं। आपको ऐसे बोलना है सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसने बोला मैंने भी कोई कंपनी ज्वाइन करी थी, वहां पे उसने ऐसा किया, इस तरीके से काम होता है, ये बिल्कुल गलत है, सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
उसने बोला नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम होता है, आपने बोला बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपने उसे बोला आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो कहेगा हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको एक अप्रोच लगानी, एक फॉर्मूला लगाना है, और वो होता है फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी दिया था, अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ फॉर्मूला क्या है। ये फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला क्या है, अगर आपने बोला उस इंसान को, उसने बोला, जो उसने बोला वो करेक्ट है, उसने बोला इसमें कोई पैसे नहीं आता, बिल्कुल ठीक है, फिर मैंने ये फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला लगा दिया, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई पैसे नहीं आते इस बिजनेस में, मुझे भी ऐसे ही लगता था। पहले तो वो चौड़ा हो गया, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। फिर आपने बोला मुझे भी ऐसे ही लगता था, मतलब आप उसके जैसे थे। फिर आपने बोला कि फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। मैंने बहुत सारे लोगों के पास गया, इंटरनेट पर देखा, उन्हें जाना, उनके चेक्स देखे, सब कुछ देखे, उसके बाद मुझे ये पता लगा, मुझे फाउंड हुआ, फील फेल्ट फाउंड। पहले मैं ऐसा सोचता था, फिर मैंने ये किया, और फिर मुझे ये पता लगा, मुझे पता लगा कि मैं गलत सोचता था। एक्चुअल में सच्चाई ये है कि दो तरह की कंपनियां होती है, एक सही होती है, गलत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री गलत नहीं है, इसमें दो तरह की कंपनी है, एक सही है, गलत, और हमें सही कंपनी ज्वाइन करनी है। और फिर मैंने सब कुछ सीखने के बाद, जानने के बाद ये कंपनी ज्वाइन करी, और आज इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आपने सामने वाले की ईगो हर्ट नहीं करी, आपने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, और आप जीत गए। दैट्स अ वेपन, कि आपने बोलना है द कस्टमर इज ऑलवेज राइट, यू आर राइट। एंड देन मुझे भी ऐसा लगता था, फिर मैंने ये किया और फिर मुझे ये पता लगा, ब्रिलियंट, जीत गए आप। फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला, फील फेल्ट फाउंड। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला कहता है कि आपको उस इंसान के साथ सहानुभूति दिखानी है और इस तरीके से बोलना है कि ये आपके साथ भी हुआ था। तो आपने, जब आपने बोला कि पापा मना कर रहे हैं, मैंने बोला अच्छा क्या बोला पापा ने एग्जैक्टली। उसके बाद आपने बताया जी मैं पापा के पास गया, पापा ने बोला कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज बेकार होती हैं, हमने भी XYZ कंपनी खरीदी, उसमें हमने ये किया था, हमने प्रोडक्ट्स भी खरीदे थे, बट उसके बाद कुछ हुआ नहीं, तेरा भी कुछ नहीं होगा, तू मत कर। उसने पूरी राम कहानी गा दी। उसके बाद मैं बोलूँगा यार एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने पापा को बताया तो उन्होंने मुझे ये बोला कि उन्होंने भी एक कंपनी ज्वाइन करी थी, उसमें ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। उसके बाद जो आप चाहते हो सामने वाले से करवाना वो बोलो कि उसके बाद क्या हुआ। फिर मैंने पापा को ऐसे बोला, ये दिखाया, वो दिखाया, और मैंने पापा को बोला पापा मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, मैं इसमें कुछ करूंगा और मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और उसके बाद अगर आप मुझे मना करेंगे तो मैं नहीं करूंगा, या जो भी आप करवाना चाहते हो। सी इट इज अप टू यू कि आप क्या चाहते हो। या तो पापा से आप उसे 1 महीने का टाइम दिलवा के काम शुरू करवाना चाहते हो, या आप बोलना चाहते हो कि उसने पापा को इस तरीके से, वो अपने पापा को इस तरीके से समझाए। तो आप बोल सकते हो कि मैंने अपने पापा को इस तरीके से बोला। तो आप एग्जैक्टली वो बोलिए जो आप सामने वाले से करवाना चाहते हैं। तो यहां पे आप अगर चाहते हैं सामने वाला टाइम मांग ले पापा से कि भाई मुझे 1 महीने का या 2 महीने का या 6 महीने का टाइम दे दो, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं, या फिर आप चाहते हो कि वो अपने पापा से बोले कि पापा मुझे यहाँ पे ये काम करना है और इस तरीके से करना है और मुझे दिख रहा है कि हो सकता है। अब आप जो चाहते हो उस तरीके से आप फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला लगा सकते हो कि भाई मेरे पापा ने भी ऐसा बोला था, फिर मैंने पापा को ये बोला, उसके बाद क्या हुआ, पापा को तो मना लिया, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ कि भाई जब मेरा पहला चेक आया मैंने पापा को जाके दिखाया कि पापा जी मेरा यहाँ पे 15,000 रुपए का चेक आया है। और जब मैंने पापा को 15,000 का चेक दिखाया तो उन्होंने बोला अच्छा इसमें पैसे आ रहे हैं तुझे, तो तू कर, बहुत बढ़िया। तो वहां पे आपने उसे एक पॉजिटिव एश्योरेंस दे दी कि अगर तेरा भी चेक आएगा तो तेरे पापा मना नहीं करेंगे। उसके बाद तुझे वो प्राउडली बोलेंगे कि अच्छा अगर पैसे आते हैं और मेरा बेटा अच्छे पैसे कमा रहा है तो तू कर। तो यहां पे फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला लगा दिया हमने, ये हमने पहला काम किया। ये फॉर्मूला और भी किसी भी ऑब्जेक्शन में लग सकता है। दूसरी चीज, इसके लिए आपको थोड़े से गट्स चाहिए और आपको क्या बोलना है, स्ट्रेट अवे आपको ये बोलना अच्छा एक काम कर सकते हो, मेरी पापा से मीटिंग करा सकते हो। आपने बोला कि क्या आप मेरी अपने फादर साहब से मीटिंग करा सकते हो। अब वो बच्चा क्या कहेगा कि यार पापा या तो हो सकता है मना कर दें, या फिर ठीक है तुम पापा से मिल लो, दो चीजें होंगी। या फिर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से बोलिए, तुम्हें पापा ने मना कर दिया, अच्छा कैसा रहेगा कि तुम्हारे पापा से स्ट्रेट अवे मैं बात कर लूं। अगर तुम एक्चुअली इस बिजनेस को करना ही चाहते हो तो एक बार मैं उनसे बात करके देख लेता हूं, आप मुझे बताओ कैसा रहेगा अगर मैं डायरेक्टली उनसे बात करूं। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से बोला कि कैसा रहेगा अगर मैं आपके फादर से डायरेक्ट मिल लूं। वो इंसान बोलेगा बढ़िया रहेगा, ठीक है आप मिल लीजिए। ओके, अब आपने उसके फादर से जाके मिलना है। यहां पे सबसे बड़ी चीज क्या हुई,
ये जब मैंने करना शुरू किया, मैं आपको रियल लाइफ रिजल्ट्स बता रहा हूं कि क्या हुआ। थोड़े से गट्स चाहिए थे, कॉन्फिडेंस चाहिए था ये बोलने का कि मैं फादर से मिल लूंगा। अरे होगा क्या, मिलोगे तो सही। आप उनके फादर के पास गए, अब इसके बाद होगा क्या, आपके पास अब एक प्रोस्पेक्ट नहीं 2 प्रोस्पेक्ट हो जाएंगे। वो कैसे? अभी आप सोच रहे थे उस बच्चे को प्रोस्पेक्ट करना है जो कॉलेज में है, स्कूल में है, बट अब आपको यह समझना है कि डिसीजन मेकर कौन है। वो बच्चा तो है ही नहीं, और वो बच्चा ही है, अभी उसे लीडर बनने में टाइम लगेगा। आप डायरेक्टली उसके फादर से मिलने जा रहे हो जो कि एक ज्यादा पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है आपके लिए अब, और आप उन्हें प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो। तो मेरा अब ये फोकस ही नहीं कि बच्चा ज्वाइन करे ना करे। हाँ, मैं बोलूंगा इसी तरीके से कि मैं अंकल को ज्वाइन कराने नहीं आया, बट हो सकता है मैं अंकल को ज्वाइन करा के उठूं। वो कैसे? अब मैं अंकल के पास बैठा, अब मैंने अंकल को क्या बताना है उसे समझिए आप। मैंने अंकल को बताना है कि अंकल हम इस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारा काम है। बहुत अच्छे से मैं पूरा प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान एक्सप्लेन कर दूंगा अंकल को, अगर अंकल चाहेंगे तो। थोड़ी और भी बातें करनी होती हैं, वो आप मेरे से स्किल डेवलपमेंट के अंदर ध्यान से समझना कि प्रेजेंटेशन देनी किस तरीके से होती है। ठीक है, मैंने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मेरा जो पूरा फोकस है, 10 मिनट में बता दिया जी क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे प्रोफाइल है, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्लान है, बता दिया। मुझे बातें करनी है अंकल, जो आपका बेटा सीखेगा ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो पब्लिक स्किल सीख जाएगा। उसे ये समझ आ जाएगा कि बाजार में जाके बात कैसे करते हैं लोगों से, 4 लोगों के बीच में उठना बैठना शुरू कर देगा। उसे ये समझ आ जाएगा कि पैसे कैसे कमाने होते हैं, उसे पैसे की अहमियत समझ आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप इसे अलाउ कर देते हो तो उसे सीखने को जो मिलेगा ना, और जो आपका बच्चा बन जाएगा इतनी छोटी सी उम्र में, ये ज्यादा आपके लिए बड़ी बात है। इस केसेस में हुआ क्या मेरे साथ, जब मैंने इस तरीके से बात करी कि आपका बच्चा बन क्या जाएगा, उसके फादर ने बोला चलो ठीक है ज्वाइन करो। बट उसके साथ साथ क्या हुआ, मेरी प्रेजेंटेशन का तरीका कुछ इस तरीके से था, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा डिटेल में। मैंने उसके फादर को जो बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरा बच्चा ज्वाइन करेगा, उन्होंने बोला बेटा ये बताओ मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। कमाल की बात है, मैंने तो ये बोला ही नहीं आपको कि आप करो, बट अंकल ने बोला क्या मैं भी इसे कर सकता हूँ, इसे मैं भी कर सकता हूँ, इस तरीके से हो सकता है क्या? अच्छा मेरे भी कुछ 4 फ्रेंड्स हैं, उन्हें बता सकता हूँ क्या? ओह व्हाट एल्स आई नीड। अब मेरा बच्चे पे फोकस ही नहीं है, मुझे तो मैच्योर लोग चाहिए थे, और यही हुआ। अगर मैं बच्चों के साथ लगा रहता तो मुझे टाइम लगता। मैंने बच्चों के साथ सीधा उनके पापा से कांटेक्ट किया, कुछ बड़े मैच्योर लोगों की टीम बनाई। सर मैं तो उस वक्त था शायद 18-19 साल का, शायद इसी के आसपास मेरी एज होगी जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी थी। बट मेरी टीम में मैच्योर लोग आ गए, 5 महीने में 1 लाख से ऊपर का चेक आ गया, जस्ट बिकॉज मैंने इस तरीके से काम करना शुरू किया। आज मैंने आपको वो चीज़ें बतानी शुरू करी हैं क्योंकि ये आपको रियल फील्ड में एग्जैक्टली हेल्प करने वाली हैं। हाँ, बट उसके लिए आपको तैयार होके जाना पड़ेगा, आपको तैयार होके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका फ्रेंड तो बोल देगा पापा मेरा फ्रेंड आपसे मिलना चाहता है, पापा बोलेंगे चल ले आ उसे। वो आपके अपलाइन से नहीं मिलना चाहते, अकेले भी जाना पड़ेगा। और 90% टाइम मैं अकेला गया, तब मैंने ज्यादा लोगों को कन्वर्ट किया रेदर देन मैं अपने अपलाइन को लेके गया। अपलाइन से तो मैंने 4 मीटिंग्स नहीं कराई। मुझे ये था कि मुझे खुद डेवलप होना है, अगर मैं डेवलप नहीं होऊंगा तो ये बिजनेस मेरे से शुरू मेरे पे खत्म। तो करना तो मुझे है। इसके लिए मैंने अपनी ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान दिया कि जब मैं जा रहा हूं अकेले, भैया फील्ड पे जा रहे हो आप, बैटल फील्ड पे जा रहे हो, अकेले लड़ना आपने, कोई नहीं बचाने आने वाला, आपको खुद ही जवाब देना हर चीज का वहां पे। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा आप 4-5 जगह जाके गलती कर दोगे, लोग कन्वर्ट नहीं होंगे, लोग ज्वाइन नहीं होंगे, डजंट मैटर, आपको सीखने को मिल रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है। बट इस फॉर्मूले को यूज करो कि आप डिसीजन मेकर तक पहुंचो। यहां पे मैं ये नहीं बता रहा कि बच्चे ने बोला पापा ने मना कर दिया, अरे वाइफ ने बोला हस्बैंड ने मना कर दिया, हस्बैंड से आके मिलो। किसी ने बोला उसने मना कर दिया, वो डिसीजन मेकर है जी, उससे जाके मिलेंगे। हमें अब एक की जगह 2 प्रोस्पेक्ट मिल गए और दोनों चाहिए हमें। सो इन नेटवर्क मार्केटिंग आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको डिसीजन मेकर को पकड़ना है। आपको मैंने पहला फॉर्मूला बताया फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि आप सीधा डिसीजन मेकर से जाके मिलो। एक्शन प्लान्स, एक बार जब आप स्किल सीख जाएंगे, अब आप ए पर हैं, ए में लेट से आप महीने का 30,000 कमाते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू महीने का 3 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, और आपको पता है ये आराम से हो सकता है, बट आपको ये नहीं पता कि करना क्या होगा। आपके पास आज एक्शन प्लान्स नहीं है, मुझे पता है नहीं है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था मैं भी कुछ ए से बी पर जाना चाहता था। इनफैक्ट तब तो मुझे 30,000 रुपए भी महीने का नहीं आता था। मेरे पास
जो भी चैलेंजेस थे मुझे उन्हें ओवरकम करना था और मुझे महीने का, मेरा एक टारगेट था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से 16 लाख रुपए महीने का कमाना है। दैट वाज अ क्लियर टारगेट, बट मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था कि ये कैसे होगा। इसीलिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बट मैंने वो मेंटोरशिप ली, वो कोर्सेज ज्वाइन करे और उसके बाद जब मैं पहुंचा, जब मैंने वो पैसा कमाना शुरू किया, आज मैं लोगों को सिखाता हूं भाई तुम भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने किया। आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू, आई डिड। मैं ए से बी पर गया, मैं आपको सिखा सकता हूं कि आप ए से बी पर कैसे जा सकते हो। सो यू शुड गो, यू शुड लर्न। इन एक्शन प्लान्स के बारे में आपको इस कोर्स में, जो ये कोर्स है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग, इस कोर्स में सीखने को मिलेगा कि ऐसे कौन से एक्शन प्लान्स हैं जिससे आप आज से जीरो पर हो, मैं कहता हूं जीरो मनी पर हो, आप 0 से 10 लाख रुपए महीने पे कैसे जा सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में ये पॉसिबल है, उसके लिए एक्शन प्लान्स जानने पड़ेंगे। इस कोर्स में एक्शन प्लान सिखाए जाएंगे। सो गो फॉर दोज एक्शन प्लान्स। नाउ इन एक्शन प्लान से होगा क्या, आपकी टीम के रिजल्ट्स आएंगे। अगर आज आपके पास कुछ लोगों की टीम है तो उन सब के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, ना सिर्फ आपके। एंड इसके साथ साथ हर वीक नए लोग रिक्रूट होना शुरू हो जाएंगे, हर हफ्ते नए लोग आने शुरू हो जाएंगे। तो कैसा रहेगा अगर हर हफ्ते आपके बिजनेस में ज्यादा नहीं 50 से 100 लोग ज्वाइन हो जाएं। सर जैसी कंपाउंडिंग आएगी ना, जैसी कंपाउंडिंग आएगी, ये 50-100 लोग 1000 हो जाएंगे, 1000 के 10,000 हो जाएंगे। एंड दिस इज हाउ नेटवर्क मार्केटिंग वर्क्स। नेटवर्क मार्केटिंग वर्क करता है कंपाउंडिंग इफेक्ट पे, मल्टीप्लिकेशन में। अगर आप धीरे धीरे करते रहोगे तो कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन इसलिए किया आपने कि मैं जल्दी पैसा कमाऊं, ना कि धीरे धीरे कमाऊं। So if you are in network marketing, make money fast. Do not listen to those people जो आज ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे, उन्हें मत सुनो। उन्हें देखो जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और जो करोड़पति बन चुके हैं। वो अगर बता रहे हैं तो उनकी बात सुनो, एंड जो वो कहते हैं वो करो, क्योंकि आप भी उनकी राह पर चल के करोड़पति बन जाओगे। 3 फीट रूल। अब ये 3 फीट रूल क्या होता है? इस रूल का मतलब क्या होता है कि जो भी व्यक्ति आपके 3 फुट के दायरे में आ जाएगा, जो भी व्यक्ति आपके 3 फुट के दायरे के अंदर आ जाएगा, उस व्यक्ति से आपको बात करनी है। अब आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाना है, बहुत सारे लोगों को जोड़ना है, बहुत बड़ी टीम बनानी है, तो आपको बात तो करनी पड़ेगी। यहां पे सारा बिजनेस पर्सनल मीटअप्स के ऊपर है। जितने लोगों से आप पर्सनली मीट करते हो, तो आपको यहां पे एक रूल सीखना है कि जो व्यक्ति आपके 3 फुट के दायरे में आ गया, आपको इतना तो एक्सपर्टाइज लेकर आनी है कि आप उस हर व्यक्ति से जो आपके 3 फुट के दायरे के अंदर आ रहा है, उससे आप बात कर पाओ। सो ये आपको पहली चीज सीखनी है, जिसे हम बोलते हैं 3 फीट रूल। जो व्यक्ति 3 फुट के दायरे में आ रहा है, बात करो। क्या करनी है हम उसके बारे में बात करते हैं, बट बात करनी है। ये आपको इतने से गट्स डेवलप करने हैं, इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि जो भी व्यक्ति 3 फुट के दायरे के अंदर आ रहा है, उससे आप बात करें, उससे मुलाकात करें।